साला मोची मेरे ऑफिस के बाहर क्या कर रहा है? और ये सिक्योरिटी गार्ड खड़े खड़े देख रहा है, इससे कुछ कह क्यों नहीं रहा? इसे तो मैं बताती हूँ। अभिषेक। नमस्ते मैडम। अरे नमस्ते छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये कौन है? मैडम मोची है। वो तो मुझे भी दिख रहा है कि वो मोची है, लेकिन हमारे ऑफिस के बाहर ये मोची कर क्या रहा है? मैडम आज इसका पहला दिन है, आज पहले दिन ही इसने शुरुआत करी है इस काम की। और मैडम हमारी कंपनी में बहुत लोग हैं जो जूते पॉलिश कराते हैं, इसलिए इस बेचारे ने यहाँ पे दुकान लगाई है। और तुमने लगाने दी? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे ऑफिस के सामने ये मोची की दुकान खोल के बैठा हुआ है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऑफिस पे? फटाफट से हटाओ इसको यहाँ से। लेकिन मैडम इसने ऑफिस के अंदर थोड़ी दुकान लगाई है, बाहर लगाई है। और ये बेचारा बहुत गरीब है, मैं इसको जानता हूँ। इसके माँ बाप बेचारे दोनों बीमार हैं। देखो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीब है या मजबूर है, बस मुझे मेरे ऑफिस के सामने गंदगी नहीं चाहिए, तो चुपचाप से हटाओ इसको यहाँ से। भैया अभी के अभी हमारे ऑफिस के सामने से दुकान हटा लीजिए। अरे भैया आज पहले दिन तो दुकान लगाई है और आप आज ही हटवा रहे हो। भैया आपने हमारे ऑफिस के सामने दुकान लगाई हुई है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये दुकान हटा लो, आप कहीं और जाकर लगा लो, लेकिन यहाँ नहीं लगेगी आपकी दुकान। भैया आज लगाने दो, मैं कल से कहीं और लगा लूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं पक्का कल से हटा लूंगा, बस मुझे आज लगाने दो। देखिए भैया हमारी मैडम बहुत गुस्सेल है, मैं तो प्यार से बोल भी रहा हूँ, वो आएंगी तो खुद उठा के फेंक देंगी आपकी दुकान, इसीलिए मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, आप खुद ही ये दुकान यहाँ से हटा लीजिए। रुको तुम, ये ना ऐसे नहीं मानेगा। मेरे साहब ये क्या कर रही हो आप? मेरे साहब ऐसा मत करो प्लीज, मेरे साहब मैं कल से हटा लूंगा। अब क्यों हटाएगा? इतनी देर से जब ये समझा रहा था तब तेरे समझ में नहीं आ रहा था। अब एक काम कर, अपना ये कचरा उठा और चुपचाप से निकल ले यहाँ से, और आज के बाद ना मुझे मेरे ऑफिस के सामने दिखाई मत दे जाइए, समझा तू? रुको, क्या कर रही थी तुम ये सब? तुम कौन हो भाई? देखो इस मैटर मत पड़ो, अपने काम से काम रखो तो ही बेहतर होगा। अच्छा तुम एक बेचारे गरीब आदमी को परेशान कर रही हो और मैं कुछ बोलूं भी ना? क्यों कर रही हो तुम इसे परेशान? तो क्यों ना करूं? अरे देखो ना मेरे ही ऑफिस के सामने इस 2 कौड़ी की बोची ने अपनी दुकान लगाई हुई है, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूंगी ये सब कुछ? और तो और मैंने इसको समझाया था कि मेरे ऑफिस के सामने से ना अपनी दुकान हटा ले, लेकिन इसे मेरी बात समझ में नहीं आई, तो अब ना मैं तो धक्के मार के हटा रही हूँ। मैडम इन्होंने अपनी दुकान ऑफिस के बाहर लगाई हुई है, रोड के किनारे, और तुम्हारा ऑफिस अंदर है सोसाइटी में। फिर तुम्हें क्या दिक्कत है इसके यहाँ पर दुकान लगाने से? तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? अरे तो मुझे दिक्कत क्यों नहीं होगी? ये मेरे ऑफिस के सामने बैठा हुआ है, मेरे क्लाइंट्स आते जाते रहते हैं, अगर वो लोग इसे देखेंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और क्या रेपुटेशन रह जाएगी मेरी, और तो और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी कंपनी के ऊपर। और हाँ भाई साहब, मैं ना अपने इस ऑफिस का किराया देती हूँ महीने का पूरा 50,000 रूपए, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐरा गैरा मेरे ऑफिस के सामने फ्री में दुकान लगाए, तो इसीलिए इसको हटना पड़ेगा यहाँ से। और अगर भैया आपको इसके ऊपर ज्यादा ही दया आ रही है ना, तो एक काम क्यों नहीं करते, इसको अपने साथ अपने घर ले जाओ। अच्छा तुम इसका 50,000 किराया देती हो इसलिए अकड़ दिखा रही हो? वैसे तुम्हें मालूम है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, जिस अपार्टमेंट में तुम्हारा ऑफिस है वो पूरा अपार्टमेंट मेरा है। और सिर्फ ये अपार्टमेंट नहीं, आसपास के जितने भी कमर्शियल अपार्टमेंट्स हैं वो सब मेरे हैं। और अगर मैं चाहूँ तो 2 मिनट में तुम्हारा एग्रीमेंट कैंसिल करके तुम्हें धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, जिस तरह तुम इसको निकाल रही हो। अच्छा तो ये सारे कमर्शियल अपार्टमेंट सारे आपके हैं? सॉरी भैया मुझे पता नहीं था। वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये अपनी दुकान यहाँ चलाना चाहता है तो ये चला सकता है, आई हैव नो इशू। पर सर प्लीज आप एग्रीमेंट कैंसिल मत करना। वो क्या है ना, ये बहुत ही प्राइम लोकेशन है मेरे बिजनेस के लिए, अगर आप एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे तो मेरा तो काम ही बंद हो जाएगा। अच्छा तुम्हारे बिजनेस के लिए तो वो प्राइम लोकेशन है, और इस बेचारे गरीब आदमी के लिए नहीं है? अरे इस बेचारे गरीब आदमी ने सोचकर यहाँ पर दुकान लगाई है, इसको मालूम है यहाँ पर रोज बहुत सारे लोग आते हैं जो पॉलिश कराते हैं, इसीलिए तो इसने यहाँ पर दुकान लगाई है। और तुम क्या कर रही हो? तुम इसको यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल रही हो, और तो इस बेचारे का इतना नुकसान कर दिया। और यही सेम चीज अगर मैं तुम्हारे साथ करूँ तो कैसा लगेगा तुम्हें? खैर इस बार तो मैं तुम्हारी गलती माफ कर देता हूँ, लेकिन अगर आगे से तुमने इसके साथ बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो अभी कभी इनसे माफी मांगो। जी सर मैं अभी इनसे माफी मांगती हूँ, और जो मैंने इनका नुकसान किया है ना मैं उसकी भरपाई भी कर दूंगी। भैया सुनिए, मैंने जो भी बदतमीजी की आपके साथ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। और इनका जितना भी नुकसान किया है भरपाई करो इनके नुकसान की। जी अभी देती हूँ, ये लीजिए भैया 1000 रुपए रखिए। धन्यवाद मैम साहब। ठीक है अब जाओ यहाँ से, और आगे से हमेशा ध्यान रखना। डोंट वरी, मैं आज के बाद कभी भी इन्हें परेशान नहीं करूंगी। ठीक है भैया, आप ना हमेशा अपनी दुकान यहीं पर लगाना, आपको मेरी तरफ से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं चलती हूँ। ठीक है भैया मैं भी चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मुझ गरीब आदमी को ये तो ऐसे ही भगा देते।
आज ही मैंने दुकान लगाई थी और इन्होंने आज ही मेरे साथ ये सब कर दिया। वो तो सही है, आप सही वक्त पर आ गए, वरना ये मुझे भगा देते और मेरे नुकसान का पैसा भी नहीं देते। अरे नहीं नहीं भैया, तुम्हें धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, आगे से कभी भी तुम्हें कोई परेशान करे तो तुम मुझे बताना, पास में ही मेरा घर है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से काम करो तुम यहाँ पर, ठीक है? जी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपका भला करे।